मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। तो आगे हम सवाल लेके आए हैं नेक्स्ट, जैसे कि ये क्वेश्चन है 60 में से 48 डॉट डॉट प्रतिशत है। मतलब क्या है, अब एग्जामिनर क्या है, सवाल को जो पीछे जो सवाल मैंने बताए थे लास्ट वीडियो में, उनको ऐसे भी पूछ सकता है। पूछने का तरीका वही है। इसमें क्या कह रहा है, 60, ठीक है। तो 60 में से 48% है, तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है 48 60 का कितना प्रतिशत है, यानी 48 60 का कितना प्रतिशत है। तो ये लिखने का तरीका और ये सेम है, ठीक है। तो अगर हमने देखा है किसी संख्या के बाद में से शब्द आ जाए, तो हमेशा वो संख्या हमेशा ध्यान रखना हर में जाएगी। कहाँ जाएगी, हर में। तो हम इसे कैसे करेंगे, बस वही चीज़ है कि ये अंश में जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 48/60 और इंटू 100। काट दो, 0 से 0 कट गए, 6 48, तो आंसर कितना आ गया, 80%। कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या का 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। NTPC RRB 2022 में ये भी पूछा गया था, ये भी, ठीक है। तो ऐसे सवाल में क्या है, बस इन्हें सवाल को बस समझना है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ये कह रहा है यदि किसी संख्या का, तो संख्या का क्या, हमें संख्या यहाँ सवाल में दे रखी है, नहीं दे रखी है। तो मैथ में हमेशा ध्यान रखना, इस का की का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी गुणा होता है, और मैं का मतलब होता है प्लस, कॉमा का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। तो अब ये देखो, सवाल को बस समझो, सवाल में कुछ नहीं है। किसी संख्या का, तो हम अगर चाहे तो इसे x मान के हमें करना नहीं है, ठीक है। तो हम संख्या का यानी संख्या गुणा 2.7.5% का मान 11 है, तो अतः क्या कह रहा है, यानी संख्या गुणा 27.5% बराबर 11 है। बस उसे सॉल्व कर दो, आंसर। लेकिन हमें करना कैसे है, वहाँ हमेशा क्या करना है, देखो, यानी ये कह रहा है ये 27.5% बराबर किसके है, 11 के। तो हम बस यही कर देंगे, 20.5% बराबर 11, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, 1 की। तो 1 बराबर ये कहाँ जाएगा, हर में, तो 11/20.7 और इंटू 100, और इसे हम काटा पीटी कर देंगे। तो ये पॉइंट काटेंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम देखो, इन दोनों को 25 से काट देंगे, 25 चक 100, 25 सेकंड 25, कितने बचे, 2, 25 सेकंड 25, 11 एकन 11। तो यहाँ कितना आया, यहाँ मेरा कितना आ गया, 40, और एक 0 बचा, तो आंसर कितना आ गया, 40, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इस सवाल को हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो इनके अंकों का योग कितना है, 9, बस काट दो, यहाँ कितना बचा, 5%। इनके अंकों का योग कितना है, 2। तो हम इसे क्या करेंगे, यानी इसे हम ऐसे भी कर सकते थे अंक की योग से, 7 और 2 9, हटा दो, 5%। तो 5% बराबर कितना है, 11। इसके भी अंकों का योग जोड़ दो, 1 और 1 2 होता है, तो इसलिए 1 बराबर, तो 2/5 और इंटू 100 का अंकों का योग 1 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ 5 है, तो इसमें यहाँ नीचे हर में 1 बनाने के लिए हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ भी 2 का करना पड़ेगा, ये होगा 10, 2 दूनी 4/10 के अंकों का योग 1। जिस ऑप्शन के अंकों का योग 4 होगा वो मेरा ऑप्शन होगा। देखो इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल अगर नंबर बड़े बड़े बढ़ जाए तो ऐसे भी करो, हर चीज़ हर मेथड आना चाहिए। यानी ये एक मेथड लेके चल दिए वहाँ तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सवाल है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। तो मतलब क्या कह रहा है, अगर हम किसी संख्या को 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप
जो मूल संख्या होती, वो परिणाम स्वरूप जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या के बराबर होती है। अब यहाँ हमें संख्या दे ही नहीं रखी है। देखो हमने बताया का की का मतलब मैथ में क्या होता है, गुणा। तो अगर हम चाहें तो वैसे कर सकते हैं, नहीं, संख्या गुणा 75% प्लस 75%। ठीक है, तो इस तरीका सवाल नहीं करना है। देखो देखो 75% की भिन्न कितनी होती है, हमने सब बताया है। तो 75% की भिन्न कितनी होती है, 25 दिया 75, 25 में 4 का गुणा करेंगे तो मतलब उधर कितना रह गया 3, तो 3/4। ठीक है, तो अतः तो 3/4। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि 75% न तो वो कम बता रहा है न ज़्यादा है। तो जब कम ज़्यादा न बताए तो इसका मतलब 3/4। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमारा मूल संख्या है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि मूल संख्या यानी जो प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर है। तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। देखो ये कितना अधिक है, 1, तो यानी 3 डिफरेंस 4 बराबर ये जो 75 है। ठीक है, ये कर देंगे। और हमेशा जो मूल संख्या के कह रहा है बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो मूल संख्या हमारा ये है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ठीक है, जो हम 75 जोड़े उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितना बचा, 1। तो 7 चौक 28, 280 और 7 5 चौक 20, कितना आ गया 300। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये सवाल है, जैसे कि एग्जामिनर इस तरह के सवाल भी आते हैं। ठीक है, संख्याओं से संबंधित। जैसे ये सवाल है, यह 280 का के परसेंट 350 के 50% के बराबर है, तो के का मान क्या होगा। तो ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। देखो हमने क्या बताया, का की के दिखाई दे, इसका मतलब होता है गुणा। तो 280 गुणा के परसेंट, कॉमा का मतलब बराबर होता है 350 गुणा 50%। ठीक है, और इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसे हमें जल्दी करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इनके सबके अंकों का योग अलग अलग है, 6 है और इसके 9 5 है। 6 और 2 8, 8 5 13 के अंकों 4 है। 7 5 12 के अंकों का योग 3 है। ठीक है, तो सभी अंकों का योग क्या है, अलग अलग है। तो अब हम इसे पहले तो हम करते हैं कैसे। देखो 280 गुणा के परसेंट, कोमा का मतलब क्या है बराबर 350 गुणा 50% की भिन्न कितनी होती है, 1/2, याद रखो। ठीक है, इसी तरीक़ा से हम चाहे काट दो, तो 2 एकन 2। ठीक है, 2 7 14 और 2 पंजे 10, 175 बार कट गए। तो अतः हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इस के की। इसीलिए के परसेंट बराबर 280 कहाँ जाएंगे, 175 के नीचे। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, परसेंटेज यहाँ से हटाएंगे तो इसमें क्या है 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे काटापीटी करो। देखो 25 से कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से तो कट ही जाएगा। ठीक है, 5 से काट दो, लास्ट में का अंक 5 है और यहाँ 0, 5 से कट जाएगा। 5 3 15, कितने बचे, 2 5 25, 35 बार कट गए। 5 से 5 25 और 5 6 30। ठीक है, अर्थात इसके बाद हमारा कितना रह गया, 35/56 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को, किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसे और काट दो, 2 से 50 बार कट जाएगा और ये 2 से कट जाए, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 दूनी 56 और फिर कट जाएगा 14 बार और ये 25 बार। ठीक है, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। ठीक है, 25 पंजे 125 और डिवाइड बाई 2। तो इसमें 2 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 6.2 सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम
फॉर्मल मेथड ये हो गया, ठीक है। कभी और जब ऐसे लंबी सवाल आ जाए तो हम क्या करो, अंकी योग का सहारा लो। जैसे इसके अंकों का योग कितना है, 8 और 2 10 के अंकों का योग 1 के, परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, 1/100, 100 के अंकों का योग 1, तो मतलब ये के रह गया, बराबर 5 और 3 8, के का मतलब गुणा, इसके अंकों का योग 5, 8 पन्ना 40, 40 के अंकों का योग कितना हो गया, 4, ठीक है। तो जिस ऑप्शन के अंकों का योग 4 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो 6 2 8, 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4, खत्म। इसके अंकों का योग 6, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 7 और 2 9, 9 और 5 14 के अंकों का योग 5, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ये अभी मैंने बताया था, ये तो होगा ही। और देखो 7 5 12 के अंकों का योग 3, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये। तो जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं जहाँ लंबे लंबे अंक दिखाई दें तो अंकों का योग कीजिए, अंकी योग का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अंकी योग हम एक बार बताएंगे, बेसिक वीडियो फिर लेके आएंगे, ठीक है। तो उसमें हम सब अंकी योग के बारे में बताएं, अंकी योग कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22.5 का 32% माइनस 2/3 क्यू रूट 512 यानी 512 गुणा 81 बराबर बाई। तो इसमें क्या पूछ रहा है, बाई का मान। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, वही कंसेप्ट है। देखो का की क्या आ गया, इसका मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी हम चाहे, देखो सबके अंकों का योग अलग अलग होगा, देख लो पहले चेक करके। अंक योग 4 5 और 2 7, ठीक है। 4 और 1 5 और 2 7 है, इसका 5 8 5 13 यानी 4 है, 6 है, 8 और 4 12 3 है। सबके अंकों का योग 3 है। हम चाहे इसमें अंक योग लगाएंगे, देखो कैसे। इसके अंकों का योग 9 है, 9 को कब 9, ठीक है, इंटू इसके अंकों का योग कितना है 5, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, माइनस। अब यहाँ कितना आ रहा है, 2/3, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ये घात कितनी है, कड़ी घात 3 है, इसका मतलब इसका क्यू रूट यानी घनमूल कितना होता है, 512, किसका होता है 8 का, तो यहाँ 8 कर दिया, इंटू वर्गमूल 81 का वर्गमूल इसका कितना हो गया 9 बराबर बाई, ठीक है। अब देखो 3 त्रिक 9, ठीक है, ये कट गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके अंकों का योग 9 से काटो, यहाँ कितना रह गया 5 माइनस। अब इन सब का गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 16 3 48, 48 के अंकों का योग 8 और 4 12, 48 बराबर वाई। इसके अंकों का योग कितना हो गया, 8 और 4 12, 12 के अंकों का योग 3, तो अतः वाई बराबर 5 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बचा, वाई बराबर 2। तो इसमें 2 अंकों का योग देखो किसी का है, चाहे 5 7 नहीं है, 5 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4 है, 6 है, 8 और 4 12 के अंकों का योग 3 है। यानी इसका मतलब क्या है कि जब ये हमारा एंड में इसमें इसकी वजह से मेरा अंकी योग नहीं लगा, क्योंकि कभी भी ध्यान रखना अंकी योग काम करता है अगर हर में 3 है 6 है और 9 है तो कभी अंकी योग नहीं काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये काम नहीं किया। तो अब हम बात करते हैं इसके करेंगे जल्दी कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो देखो वही 2.5 इंटू 32%, 32% में भिन्न कितनी हो जाएगी, देखो तुरंत भिन्न लगा लो, 8 चौक 32, तो 4 में 25 का गुणा कर देंगे तो 8/25 कितना हो गया, 8/25। तो 8 चौक 32, 4 में 25 का गुणा कर देंगे, बचा 8, 8 के नीचे 25 कर दो, ठीक है। माइनस 2/3, इसका अभी कितना बताया, वर्गमूल यानी घनमूल 8 और इसका कितना होता है 9 बराबर बाई, 3 त्रिक 9। अब 25 वो 25 निम्मा 225 तो 0.9 बार, ठीक है। पीछे से एक अंक बात है तो हमने भी लगा दिया। अब इन दोनों गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 0.9 इंटू 8 माइनस यहाँ कितना बचा
दो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 बराबर वाई। ठीक है, तो 8 ने 72, पॉइंट कितने अंक बाद है ऐसा, 1 अंक बाद, तो मैं यहाँ लगा दूँ 1 अंक बाद, माइनस के 48 बराबर वाई। तो 48 में से 7.2 कम कर दो, तो कैसे करोगे, देखो 48। अब यहाँ देखा करो दशमलव के बाद कितना अंक रह गया है, 1 है, तो हम पॉइंट इसमें लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब पॉइंट के नीचे, अब ये अंक हमेशा पीछे से यहाँ से लिखना है 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए 7, और घटा दो, 10 में से 2 गए 8। तो जिस ऑप्शन के अंक का 8 है वो मेरा आंसर है, यानी ये 2 नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन है, जैसे जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती तो परिणाम 590 आता है, तो संख्या क्या होगी। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल में क्या है, बस कीवर्ड क्या पकड़ा, वृद्धि। वृद्धि का मतलब इसका सही बट्टे मिटाओ, 95/2 से 47 दूनी 94 1 95 बट्टे, और ये परसेंट आया तो हमने बताया था हर में 2 जीरो चिपका दो, काटा पीटी कर दोगे। तो अतः हमें ये क्या कह रहा है कि प्लस 95/2% ही क्या है, वृद्धि। तो इसका मतलब क्या है, इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, 19/40। ठीक है, तो कितनी हो गई, 19/40। अब वृद्धि का मतलब क्या है, इस 40 में कितनी वृद्धि भाई, 19 की। तो इसका मतलब क्या है, 40 वाली चीज कितने में, 59 में। तो ये जो संख्या थी जब इसमें वृद्धि हो गई तो ये कितनी हो गई, 59। अब देखो इसमें डाटा क्या दे रखा है कि जब वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। तो यहाँ इसमें 40 में वृद्धि हुई तो परिणाम कितना आया, 59। तो इसीलिए 59 बराबर 590 कितने बार कट गया, 10 बार। तो 1 बराबर 10 एवरेज निकल आया। इस 10 का गुणा किसमें कर दो, संख्या। ठीक है, तो ये हमारी संख्या है मूल। ठीक है, तो इसीलिए संख्या बराबर कितनी है, 40। तो 40 × 10 बराबर 400। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि अंकी योग से भी ध्यान रखो। हमने ये देखा कि 95/2 से परसेंट हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से। तो इसे काटा पीटेगा 19/40, यानी इसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 40/100, मतलब हमें संख्या पूछ रहा है, ये वाली संख्या। तो इसके अंकों का योग कितना है, 4। जिस ऑप्शन के अंकों का 4 होगा वो मेरा आंसर होगा। केवल एक ही ऑप्शन का है 4। ठीक है, तो हर चीज़ आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं x का 35% बराबर y का 40%, तो x अनुपात y का मान क्या होगा। तो ऐसे सवालों में तो मैं कुछ नहीं कर, देखो परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो, 5 7 35, 5 8 40। इसका उल्टा कर दो, 8:7। कौन सा है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आ जाए अनुपात पूछे तो वहीं के वहीं ख़त्म कर दो। ठीक है, परसेंटेज से परसेंट अगर बीच में बराबर लगाए। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करें, हमने काकी का मतलब क्या होता है, गुणा। तो 35% की वैल्यू 7 पन्ना 35, यानी 7/20 बराबर y गुणा, का मतलब गुणा होता है, 40% की वैल्यू 2/5। देखो 5 से ही कटेगा, 5 चौक 20। तो हमें रेशियो पूछ रहा है, यानी x अनुपात y। ठीक है, तो x यहीं रखेंगे। ठीक, इस 4 का गुणा किस में हो जाएगा, 2 में। 4 दूनी 8, यानी 7x बराबर 8y। इसीलिए x अनुपात, देखो x/y, तो x y इसके नीचे आ जाएगा, 8 वहीं रहेंगे, 7 ये पहुँचेगा। तो ध्यान रखना x/y या x अनुपात y एक ही बात होती है। तो कौन सा है, 8:7, तो डी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे सवालों में यहाँ सॉल्यूशन नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, जस्ट यदि काटो और जस्ट इसका उल्टा, वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर कितना है, 354 है।
तो उस संख्या का 58% ज्ञात करो। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये भी पूछा गया था। तो ऐसे सवालों में बस क्या करना है, बस सवालों को समझना है, ठीक है। हर समय यहाँ एक्स संख्या इंटू 48 और इनके मध्य का अंतर, अंतर का मतलब समझते हो, इन दोनों में अंतर कितना है। तो तुम भी इन दोनों में अंतर कर दो, देखो कितने का अंतर है, 48% डिफरेंस 38%, और अंतर वहाँ कितना है 354। यहाँ अंतर कितने का है 10% का। तो 10% बराबर 354, इसलिए हम संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या बराबर क्या आ जाएगी 354/10 और गुणा 100। 100% कोई भी संख्या होती है 100% मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 बार कट गया। तो अब ये हमारा कितना आ गया, 1 बराबर 354 गुणा 10 बराबर 3540। ये हमारी संख्या होगी। अब इसका क्या पूछ रहा है, इस संख्या का उस संख्या का 58%, तो इसका 58% निकालना है। कितना 58%, ठीक है। तो अब देखो 58% जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, हमने बताया था परसेंटेज निकालना बताया था बेसिक। जब हमने बताया था तो हमने क्या बताया, या तो इन संख्याओं का सबका गुणा कर दो और पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। तो अब हम देखो क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन है और ऑप्शन में क्या करना है, देखो इसके सबके इकाई अंक कितने हैं, अलग अलग है, बस ख़त्म मेरा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसमें इकाई अंक 0 है, इसका मतलब नहीं है, तो हमें मतलब क्या है, करना ही पड़ेगा। तो 58% की भिन्न कितनी है, 29 दूनी 58, यानी 29/50। तो हम इसे क्या कर देंगे, 350 29/50। 0 से 0 कट गई। अब 5 से ये कटेगा नहीं, तो भाग देना ही पड़ेगा। 5 सत्ते 35, कितना बचा 4, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया। 5 अट्ठे 40, इन दोनों का गुणा कर दो। 7.8 इंटू 29, देखो 9 अट्ठे 72, जिसका इकाई अंक 2 होगा वो मेरा आंसर है, सिर्फ एक ही ऑप्शन का है बस। तो इस तरीक़ा से हमें क्या करना है, जे नहीं सब वहाँ गुणा करते फिरो। तो कितना आ गया, इन दोनों का मानी 20.5.2, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।